कर देना और फिर उसको जाके उत्पीड़न करना उसका, ये सारी चीज भाजपा के गवर्नमेंट में हो रही है और यहाँ के जनप्रतिनिधि आंख बंद करके बैठे हैं। तो और जो वो घटना हुई थी, उस घटना पे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर जुल्म था, उसकी मेरे पास वीडियो है, लेकिन क्योंकि विवेचना चल रही है इसलिए मैंने वीडियो अभी तक वायरल नहीं की है। जिस दिन ये चार्जशीट फाइल करेंगे उस दिन न्यायालय में वो वीडियो दिखाऊंगा कि सीओ साहब कौशाम्बी से, सीओ जो ड्यूटी पे थे, वो सीआरपीएफ की फोर्स लेकर आकर किस तरीके से यहाँ पर रमजान के महीने में वोटरों को मारने पीटने का काम किए, जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के पूर्व प्रधान को मारने का पीटने का काम किए और वहां पर चुनाव बाधित करने का काम किए। पीठासीन अधिकारी चुनाव सही से नहीं करवा पा रहे थे, चुनाव लेट हो रहा था, तो शाम 6 बजे नहीं रात के 12 बजे तक वोटिंग अगर पब्लिक लाइन में लगी है तो उनको वोट देने का अधिकार है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके ये कहती है कि सबको वोट देने का अधिकार है। जब लोग लाइन पे लगे थे तो कौन होते हैं? सीओ साहब आके सीआरपीएफ की मौजूदगी में उन पर लाठीचार्ज करके उनको भगाते हैं और जब वो भागते हैं और बक्सा ये पैक करके जाते हैं, गांव के लोगों में रोष था, हल्ला गुहार में बक्सा इनके हाथ से छूट के कुएं में चला जाता है और उस बक्से को छुपाने के लिए ये लोग फर्जी मुकदमा कायम करते हैं और उसमें पूरे गांव को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पत्रकार साथी हैं, कि आप जाइए प्रशासन से सवाल करिए कि आखिर क्या वजह है कि आज तक उसमें चार्जशीट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। वो यही इस देश में हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को फंसाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। सुजात भाई, अभी कहा जा रहा था कि आपके द्वारा लोगों को उस्काया गया था ताकि पेटी को छोड़ दिया जाए और यहाँ का वोट खराब कर दिया जाए। मेरे पास इन सब चीज की वीडियो है और मैं सिर्फ अपने अधिकार, क्योंकि मैं उस वक्त एक प्रत्याशी थे, तजरुन्निशा उनका इलेक्शन एजेंट था, और मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट था, मैं सीओ साहब से और वहां के पीठासीन अधिकारी और जो उस वक्त वहां पर वो बनाए गए थे, उनको क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, उनसे मेरी सिर्फ यही इतना रिक्वेस्ट था कि आप लोगों को वोट देने दीजिए। अगर आप इस तरीके से जबरदस्ती बगैर एजेंट और बगैर प्रत्याशियों के सिग्नेचर के बक्सा पैक करा के लेकर चले जाएंगे तो लोगों को उनके हक से आप वंचित कर देंगे। यही इतनी बात थी। लोग उग्र जरूर थे, लेकिन किसी ने वहां पर इस तरीके की कोई घटना नहीं करी जिससे इतना बड़ा मुकदमा पंजीकृत होता और इतना सारा जो है लोगों के घर पे तोड़फोड़ और फर्जी मुकदमे में फंसाए जाते और 4-4 गांव को डिस्टर्ब किया जाता। वहां पर मेरा ना किसी को मैंने उग्र किया, ना कोई उग्र हुआ था। ये जो आरोप है ये एकदम निराधार आरोप है। प्रशासन की मौजूदगी में सारा बक्सा पैक कराया गया और बक्से को कंधे पे लाद के जा रहे थे और प्रशासन के लोग गाड़ी पे बैठ गए। जब बक्से आप कंधे पर लाद के ले जाकर, आप आए थे बक्से को सुरक्षित करने, आप बक्से को गाड़ी पे नहीं रखवाते हैं, आप खुद गाड़ी पे बैठ के जाने लगते हैं और पीठासीन के अधिकारियों को आप पैदल उनको कहते हैं कि आप लोग आगे आगे चलिए। जब लोग उग्र है, हल्ला गुहार मचाए, तो पीठासीन को ये लगा, वो जो बक्सा लाद के जा रहे उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर कोई पत्थर चल जाए या ईंटबाजी हो जाए। ऐसे में वो लोग दौड़ के जब भागने लगे। आप जाइए घटनास्थल का मुआयना कीजिए, आप पत्रकार साथी हैं, रास्ते के बगल में ही एक कुआं जो बहुत पुराना है, जो दिखाई भी नहीं देता, उस बक्सा उनके कंधे से छूट के उस कुएं में गिर जाता है। और जब ये बक्सा कुएं में गिर जाता है तब ये पूरी प्लानिंग के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करवाया जाता है कि वो बक्सा कैसे बताया जाए कि हमारी लापरवाही से वो बक्सा गिर गया कुएं में, और उसके बाद इस तरीके का मुकदमा पंजीकृत करके पूरे गांव को डिस्टर्ब किया गया, लोगों को रमजान के महीने में परेशान किया। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये अपील करूंगा जो इस बात को देख रहे हैं कि इन सब लड़ाई को लड़ने वाला ना तो समाजवादी पार्टी के कोई लोग आपके सामने मौजूद हैं, ना तो बसपा का कोई है, ना कांग्रेस का है, और भाजपा के जो मंत्री और यहां पर विधायक हैं, ये लोग मिलकर इस तरीके के मुकदमों में फंसाने का काम लोगों को करते हैं। इन सब लोगों को खारिज करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को मौका दीजिए, उनको आप वोट करिए। इंशाअल्लाह इन सब चीज को हम लोग कानूनी तरीके से इसकी लड़ाई लड़ने का काम जैसे एमआईएम पार्टी जीत कर आती है, आपको कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो आप किस प्रकार मदद करेंगे प्रतापगढ़ जनता की? देखिए, एमआईएम पार्टी जीत कर आती है या जैसे भी आती है, मुझे छोटी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको भी मैं पूरा करूंगा, और बड़ी जिम्मेदारी के लायक अगर मुझे समझा जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपना 100% देकर उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम करूंगा। मौजूदा सरकार की नीतियों और कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार की नीतियों से ना तो किसान संतुष्ट हैं, ना तो जवान संतुष्ट हैं, ना तो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं वो संतुष्ट हैं, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग संतुष्ट हैं। इस वक्त कोई संतुष्ट नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा सरकार है इसके पास एक हथकंडा था हिंदू मुस्लिम कर देने का। मैं तमाम दर्शकों से आपके ये कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस चुनाव में मजबूती के साथ आने से एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट नहीं होने दिया गया। इस बात के हमारी पार्टी जो है मुबारकबाद है उस पार्टी को कि उसने इस बार चुनाव को हिंदू मुस्लिम से दूर रखा हुआ है और अब जो है वो मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं। लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां हो उस पर वोटिंग होंगी, लोगों को नौकरी नहीं मिली उस पर वोटिंग होगी, महंगाई पर वोटिंग होने जा रही है आने वाले चुनाव में। और खास करके प्रतापगढ़ के जो बदहाल स्थिति यहाँ पर है, आए दिन नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, उन्हें फर्जी मुकदमों में लगाकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। और तमाम लोगों को अभी बीते चुनाव में जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में हमने देखा कि यहाँ के सत्तासीन मंत्रियों के द्वारा किस तरीके से लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया इलेक्शन में, चाहे वो जिला पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी के इलेक्शन हो। उस सब मुद्दे को लेकर प्रतापगढ़ की आवाम सजग है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अच्छा वोट होने जा रहा है और हमारे प्रत्याशी जो है वो जीत कर विधानसभा जाएंगे। एक पढ़े लिखे शिक्षित प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते आपसे एक सवाल और बनता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? यूपी का मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जो हक हमें दिए गए हैं उसको जिम्मेदारी से, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है या विधानसभा में जाता है उसको शपथ दिलाई जाती है और वो उसी संविधान की शपथ लेता है। ना तो वो गीता का शपथ लेता है, ना वो कुरान का शपथ लेता है, ना वो बाइबल का लेता है, ना गुरु ग्रंथ साहिब का शपथ लेता है, वो शपथ संविधान का लेता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो जो उस शपथ को लेने के बाद मजबूती से उस शपथ के साथ टिक कर काम करे और संविधान में दिया हुआ जो हमारा हक है उसे दिलाने के लिए वो हर तरीके का प्रयास करे और लोगों को शिक्षा अच्छी मिले, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई से लोगों को निजात मिले, गरीब, किसान, बेरोजगार इनको इनका हक मिल सके। इस तरीके का मुख्यमंत्री अगर होगा तो इंशाअल्लाह इस प्रदेश का विकास जरूर। जैसे MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, इस पर इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि इस मुल्क में जहां पर हमको संविधान के तहत वोट देने का अधिकार मिला और सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिला, लोकतंत्र में अगर आप बैलेट की जगह बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका संविधान से विश्वास उठ चुका है। अब आप संविधान पर नहीं रहना चाहते, अब आप एनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और धार्मिक वो लोगों की भावनाओं को वो करके उकसाकर आप उनसे गोली चलवाने तक का काम कर रहे हैं। ये चीजें जो हो रही हैं, आप देखिए वो जो दोनों आतंकवादी पकड़े गए हैं, उन आतंकवादियों का जब आप फेसबुक और उनके सोशल अकाउंट्स को खंगालेंगे तो आप देखिए कि उनकी फोटो किसके साथ है, वो किस पार्टी के मेंबर हैं, यहां तक क्लियर है। तो कौन सी पार्टी इस देश में नौजवानों को अराजकता की तरफ और आतंकवाद की तरफ बढ़ाने का काम कर रही है? उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इससे नुकसान जो है वो हमारा नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगियां हथेली पर है, हमें ये यकीन है कि हमें मरना है और मरकर हमें वापस जो है अपने खुदा के पास जाना है। हमें मौत से नहीं डरना है, लेकिन इस देश का नुकसान जरूर हो रहा है। हमारे नौजवान इस तरह के मसले पर जब आते हैं और इस तरह की भावना उनके दिल में जब पैदा होती है तो वो अपराध उनके अंदर जनरेट होता है और जब अपराध जनरेट होता है तो फिर उनकी पूरी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारी घटना हुई। तमाम पुलिस अधिकारियों को बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी को पीट कर मार डाला गया। इस तरीके से और तमाम दलित भाइयों को, मुसलमान को किस तरीके से लोग पीट पीट कर भीड़ में जानवरों की तरह मारने का काम किए हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसको देखना चाहिए और नौजवानों को समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत होनी चाहिए। हमें बुलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बैलेट का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे लाना चाहिए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं शुजातुल्लाह एडवोकेट, जो अभी पूछे गए सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।